दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, गोस्वामी जाति को झारखंड में मिल सकता है ओबीसी का दर्जा। दोस्तों झारखंड में गोस्वामी जाति के लोगों को पिछड़ा वर्ग का दर्जा मिल सकता है। गोस्वामी जाति को पिछड़े वर्ग में शामिल करने को लेकर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग गोस्वामी जाति के लोगों से मुलाकात की और उनकी राय जानने का प्रयास किया। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है 12 मार्च को रांची में स्टेक होल्डर्स की मीट। जी हां, नई दिल्ली में पिछले दिनों आयोजित स्टेक होल्डर्स मीटिंग की अगली कड़ी में रांची में ही ऐसी एक बैठक के आयोजन की तैयारी की जा रही है। कार्यक्रम में राज्य की उद्योग नीति पर व्यवसायिक घरानों और उनसे जुड़े संगठनों से भी चर्चा होगी और सभी के सहयोग से नई नीति का प्रारूप तय किया जाएगा। खबर है झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने वुमेन हॉकी चैंपियनशिप का किया उद्घाटन। दोस्तों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के सिमडेगा में 11वीं सब जूनियर नेशनल वुमेन हॉकी चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि सिमडेगा भले छोटा जिला है, लेकिन यहाँ की माटी में एक से बढ़कर एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हुए हैं। खबर है झारखंड के कुछ हिस्सों में आज भी हो सकती है हल्की बारिश। जी हां, मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बनने वाले निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण झारखंड के पश्चिमी और मध्य भाग में कहीं कहीं पर आंशिक बादल और बादल गर्जन के साथ हल्के दर्जे के बारिश की संभावना है। आपको बता दें कि यह स्थिति अगले 13 मार्च तक बनी रहेगी। हालांकि इस दौरान तापमान में ज्यादा बदलाव के अनुमान नहीं है। खबर है रांची के मोरहाबादी मैदान में आर्मी भर्ती रैली शुरू। दोस्तों राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में बुधवार की सुबह से सेना भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई। सेना के अधिकारियों की देखरेख में युवाओं को दौड़ाया जा रहा है। इसके आधार पर आगे की चयन प्रक्रिया के लिए युवाओं का चुनाव किया जा रहा है। प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए हजारों की संख्या में युवक भर्ती स्थल पर मौजूद हैं। दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने सिमडेगा में संचरण परियोजनाओं के तहत कुरडेग और कोलेबिरा के लिए ग्रिड सब स्टेशन निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इन दोनों ग्रिड सब स्टेशन के निर्माण पर 207.61 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। खबर है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले जनसंख्या नियंत्रण को कानून जरूरी। दोस्तों फेसबुक लाइव कार्यक्रम के दौरान बतौर मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि देश में बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी और कुपोषण का मुख्य कारण बेतहाशा बढ़ती जनसंख्या है। जनसंख्या असंतुलन की इस समस्या के समाधान के लिए देश के सभी नागरिकों के लिए जाति, धर्म, क्षेत्र व भाषा से ऊपर उठकर समान रूप से जनसंख्या कानून लागू होना अति आवश्यक है। खबर है झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने किया ट्वीट, कहा महिला उत्थान एवं शोषित वंचित समाज के लिए संघर्ष करने वाली महान शिक्षिका सावित्रीबाई फूले जी की जन्मतिथि के अवसर पर शत शत नमन। खबर है 400 मीटर की दौड़ में गुमला की फ्लोरेंस बरला ने जीता गोल्ड मेडल। दोस्तों गुमला जिले के कामडारा प्रखंड की रहने वाली एथलीट फ्लोरेंस बरला ने भुवनेश्वर में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स ट्रायल में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ ही उन्होंने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब वे इसी साल चीन में होने वाले वर्ल्ड यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स टूर्नामेंट में पदक जीतने के लिए दौड़ेंगी। खबर है रेसिडेंट डॉक्टरों के हड़ताल का मुद्दा उठा विधानसभा में। जी हां, रेसिडेंट डॉक्टरों के हड़ताल का मुद्दा विधानसभा में भी उठा। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बीजेपी विधायकों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने डॉक्टरों के अविलंब भुगतान की मांग की। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील मुद्दों को लेकर भी गंभीर नहीं है। डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, लेकिन सरकार शांत बैठी है। खबर है झारखंड में इस हफ्ते 5 दिन बंद रहेंगे बैंक। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 15 और 16 मार्च को बैंकों में राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। हड़ताल का आह्वान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के खिलाफ किया गया है। सरकार की इस घोषणा का बैंक कर्मचारी व अधिकारी पुरजोर विरोध कर रहे हैं। झारखंड के सभी सरकारी व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की लगभग 4000 शाखाएं 2 दिन बंद रहेंगे। खबर है
झारखंड के 3 पूर्व मुख्यमंत्री बंगाल चुनाव में बीजेपी के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। जी हां, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची में झारखंड के नेता भी शामिल हैं। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा के स्टार प्रचारकों में शामिल है। इस सूची में पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर मनोज तिवारी और रूपा गांगुली का नाम तक शामिल है। खबर है, झारखंड की नेशनल शूटर कोनिका की मदद के लिए सोनू सूद ने बढ़ाया हाथ। दोस्तों, मंगलवार को सोनू सूद के मैनेजर गोविंद अग्रवाल ने कोनिका को फोन कर राइफल के बारे में जानकारी ली। कोनिका ने बताया कि अब तक उसे लोगों ने 1,66,000 रुपए की मदद की है, लेकिन बाकी के पैसे का इंतजाम नहीं हो रहा है। सोनू सूद के मैनेजर ने कहा कि बाकी के पैसे खुद सोनू देंगे, अब किसी से मदद मांगने की जरूरत नहीं है। मैनेजर ने कोनिका से उस कंपनी का भी नंबर दिया जहां से कोनिका राइफल मंगवा रही थी। खबर है, इन 5 राज्यों में पेट्रोल डीजल हो सकता है सस्ता। दोस्तों, मीडिया में आ रही खबरों की माने तो विधानसभा चुनाव से पहले सरकार 5 राज्यों में पेट्रोल डीजल पर लगने वाले टैक्स में कटौती कर सकती है। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव से पहले केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कम कर सकता है। अगर सरकार टैक्स कम करती है तो इससे पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होंगी। पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनाव होने वाले हैं। खबर है, निजी कंपनियों को सौंपा जा सकता है देश के 90 रेलवे स्टेशन। दोस्तों, इंडियन रेलवे 90 स्टेशनों के रखरखाव की जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनियों को सौंपने के बारे में विचार कर रहा है। मीडिया में आ रही खबरों की माने तो रेलवे बोर्ड चाहता है कि इन स्टेशनों पर सिक्योरिटी इंफ्रा को मजबूत किया जाए। इसके लिए प्राइवेट कंपनियों की तरफ से संचालन किए जा रहे एयरपोर्ट के मॉडल पर विचार किया जा रहा है। खबर है, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा, राज्य में छिपी खेल प्रतिभाओं को तलाशने और तराशने का काम सरकार कर रही है। खेलों के माध्यम से राज्य के सम्यक विकास के लिए खेल और खिलाड़ियों को पूरा सहयोग करेगी सरकार। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उक्त बातें ट्विटर के माध्यम से ट्वीट करके कही। खबर है, देश में कोरोना वैक्सीनेशन फिर नीचे आया 24 घंटे में डोज का आंकड़ा। जी हां, भारत में सोमवार को कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन डोज ने 20 लाख का आंकड़ा पार किया और अगले ही दिन 35% कम हो गए। मंगलवार को 13.59 लाख डोज दिए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार सुबह 7 बजे तक के डेटा के अनुसार भारत में अब तक 2.43 करोड़ डोज दिए जा चुके हैं। इनमें 2 करोड़ पहले डोज और 43 लाख दूसरे डोज शामिल है। खबर है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, सिमडेगा में बनेगा इंटरनेशनल एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम। सिमडेगा में हॉकी के महाकुंभ का श्रीगणेश करने झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन पहुंचे। मुख्यमंत्री हवाई मार्ग से दोपहर 12:48 में सिमडेगा के अल्बर्ट एक्का स्टेडियम पहुंचे। उन्होंने बॉल को हॉकी स्टिक से पुश कर चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। मंच से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिमडेगा के प्रस्तावित नए एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम के प्रारूप का घोषणा की। उन्होंने 20 वर्ष के सिमडेगा पर एक किताब का भी विमोचन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सिमडेगा में एथलेटिक्स स्टेडियम होगा। जी हां, उन्होंने कहा कि गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ियों की सीधी बहाली दी जाएगी। खबर है, बंगाल के डीजीपी वीरेंद्र को चुनाव आयोग ने हटाया। ममता बोली, बीजेपी के इशारे पर फैसला। दोस्तों, राज्य में होने वाले चुनावों से पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी वीरेंद्र का ट्रांसफर कर दिया है। उनकी जगह आईपीएस पी नीरज नयन को डीजीपी बनाया गया है। चुनाव आयोग के इस फैसले को लेकर एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर शब्दों के बाण चला रहे हैं। चुनाव आयोग ने मंगलवार को डीजीपी वीरेंद्र को तत्काल प्रभाव से पद से हटाने का आदेश दिया था। खबर है, केंद्रीय इस्पात मंत्रालय की कंपनी में 10वीं पास के लिए नौकरियां। जी हां, सार्वजनिक क्षेत्र की नवरत्न कंपनी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी एनएमडीसी में 10वीं पास अभ्यर्थियों के लिए वैकेंसी है। नोटिफिकेशन के अनुसार फील्ड अटेंडेंट, असिस्टेंट सहित विभिन्न पदों पर कुल 304 वैकेंसी हैं। अभ्यर्थी आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 11 मार्च से एनएमडीसी की वेबसाइट nmdc.co.in पर शुरू होगी। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भारत सरकार के केंद्रीय इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली कंपनी है। खबर है,
पूर्वी भारत में धनबाद से होगी भूकंप की निगरानी। पूर्वी भारत में भूकंप की निगरानी में धनबाद का अहम रोल होगा। भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से धनबाद IIT कैंपस सहित पूर्वी भारत में कई स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं जो भूकंप से संबंधित अध्ययन में कारगर होंगे। ट्रायल बेसिस पर यह भूकंप निगरानी प्रणाली अब तक भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है। उक्त प्रणाली इस दिशा में एक ट्रायल होने के कारण महत्वपूर्ण है। खबर है ब्रेंट क्रूड $70 पार, पेट्रोल डीजल होगी और महंगी। दोस्तों, ब्रेंट क्रूड के भाव $70 प्रति बैरल पहुंचने के बाद भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें और ऊंचाई पर पहुंचने की आशंका व्यक्त की जा रही है। विश्लेषकों का मानना है कि फिलहाल राज्य में चुनावों को देखते हुए सरकार इनकी कीमतों में बढ़ोतरी को रोक ले, लेकिन यह नियंत्रण ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगा। क्रूड पर नजर रखने वालों का कहना है कि ग्लोबल अर्थव्यवस्था में तेजी और तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक की ओर से उत्पादन न बढ़ाए जाने से इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड के दाम $80 से $90 प्रति बैरल को भी छू सकते हैं। खबर है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, जुलाई से मिलेगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता। जी हां, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर को 1 जुलाई से महंगाई भत्ता का पूरा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही सभी तीनों लंबित किस्तों को 1 जुलाई से रीस्टोर किया जा रहा है। वित्त राज्य मंत्री ने मंगलवार को संसद में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ता यानी DA और पेंशनर के DR की 3 किस्तों को कोविड-19 महामारी की वजह से फ्रीज कर दिया गया था। ये 3 इंस्टॉलमेंट 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को देय थी। तो दोस्तों, ये था अब तक की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, मुख्य समाचार और ताजा खबरों की सुर्खियां। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए।